सभी को नमस्कार, सुप्रभातम। आज की क्लास में हम शेष रहे छंदों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से पहला है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद समवर्ण वृत्त छंद है। दोस्तों, हम वर्णिक छंदों के बारे में पढ़ रहे हैं और ये वसंत तिलका छंद भी वर्णिक छंद के अंतर्गत समवर्ण या समवृत्त छंद है। ठीक है दोस्तों, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। दोस्तों, कितने? 14 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक पाद में तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। इसके लक्षण उदाहरण हैं। लक्षण आपको याद करना है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। यहाँ से आपको याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहो तो तबजा जगौग, तबजा जगऊ। ठीक है। तय का मतलब होता है तगण, भय का मतलब होता है भगण, जय का मतलब होता है जगण, और फिर ये जो जगऊ का जय है उसका मतलब जगण होता है, और गऊ का मतलब 2 गुरु। ठीक है। इसी प्रकार से इस छंद के अंतर्गत, वसंत तिलका छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, दगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण है उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी देवेन देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति देवं निहित्य कुरु पौरुषमात्सक्त्या यत्ने कृते न सिद्ध्यति को अत्र दोष। सबसे पहली वाली लाइन है दोस्तों, उसमें हम चिन्ह लगाएंगे। दीर्घ, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, लघु, लघु, फिर दीर्घ, लघु, दीर्घ और दीर्घ। ठीक है। अब हम 3 का गण बनाएंगे। तो ये तगण हो गया है, ताराज। इसके बाद बानस, भगण हो गया है। फिर जबान, जगण हो गया है। फिर इसके बाद में फिर जबान। ठीक है। ये भी जगण हो गया है और लास्ट में 2 गुरु। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य शेष रही लाइनों के आप चिन्ह लगा करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस करें। अगला छंद है मालिनी। छंद का नाम है मालिनी और प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है। और टोटल वर्णों की बात करें तो 60 होते हैं। यदि प्रश्न आता है कि मालिनी के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना है 15 वर्ण होते हैं, 15। प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। 8वें व 15वें वर्ण के बाद यति होती है। 8वें व 15वें वर्ण के बाद में 8 + 7 = 15। 8वें और 7वें मतलब 8वें और 15वें वर्ण के बाद में यति होती है। इसका लक्षण है नन्मययूतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन्मययूतेयं
मालिनी भोग लोकई। देखिए न न म य युतेयम। सबसे पहले हम देखते हैं भोगी और लोकई। देखो ये सांकेतिक शब्द है और भोगी का मतलब होता है 8 और लोक का मतलब होता है 7। मतलब 8 और 7 वर्णों के बाद में, 8 वर्णों के बाद फिर उसके 8 वर्णों के बाद में 7 वर्णों के बाद में यति होती है। प्रत्येक चरण में 8वां वर्ण के बाद और 7वें वर्ण के बाद में क्या होती है? यति। या यूँ कहें 8वें के बाद में 7 जोड़ेंगे, 8 में तो कितने हो गए? 15। तो मतलब 8वें और 15वें वर्ण के बाद में प्रत्येक चरण में यति होती है। और एक चरण में या एक पाद में 15 वर्ण होते हैं और टोटल वर्णों की बात करें तो 60 वर्ण होते हैं। अब इसके गणों की बात करें तो दोस्तों नगण, फिर नगण, फिर मगण, फिर 3 बार यगण, य और ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ अंतिम ये नहीं आएगा, न म य और ये, ठीक है। ये 5 गण होंगे, नगण, 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 मगण, यगण और यगण, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये 5 गण होंगे और 5 गणों से युक्त जो छंद होता है दोस्तों वह मालिनी छंद होता है। इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है अतुलित बलिधामम। यहाँ पर यति आ जाएगी। हेम शैलाभदेहम धनुजीवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातम नमामि। देखिए दोस्तों, इसमें हम चिन्ह लगाएंगे। लघु 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 लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु और ये गुरु, ठीक है। अब 3 का बनाएंगे। तो पहला है नगण, नशल, ठीक है। फिर दूसरा भी नगण, सर्वलघु सर्वलघु। फिर तीसरा है मातारा, सर्व गुरु, मातारा, ठीक है। इसके बाद में है यगण, ये माता, मतलब शुरू में लघु होता है, दोनों दीर्घ होते हैं। फिर इसके बाद में बात करें ये माता, यहाँ पर दोस्तों ये जो देहम है ये मैं हलंत है, ठीक है। मैं हलंत है, ऊपर अनुस्वार नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और ये भी क्या बन जाएगा? यगण बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो सेकंड लाइन में भी आप चिन्ह लगाकर देख सकते हैं। लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु और ये गुरु, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड लाइन में बना चिन्ह लगा सकते हैं आप। लघु लघु लघु, सकल, फिर गुण नी, फिर गुरु गुरु और गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह लगा करके देख सकते हैं। ये था मालिनी छंद। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मंदाक्रांता छंद। प्रत्येक पाद में दोस्तों 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण है मंदाक्रांता, जलधि सड़ गई, भौनतौ ताद गुरु चेत।
मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मौनतौ तात गुरु चेत। दोस्तों इसमें इसको याद करने से, लक्षण को याद करने से ही कितने कितने वर्णों पर यति होती है उसका आपको पता चल जाएगा। जैसे मंदाक्रांता तो 1 2 3 4 कितने वर्ण होते हैं? 4। जलधि सड़ गई 1 2 3 4 5 गई तक मतलब कितने होते हैं? 6। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7। ठीक है, तो अब इसमें क्या है दोस्तों, आप लक्षण याद करेंगे। और यदि आपको जल्दी का मतलब या ध्यान नहीं है कि जल्दी का मतलब कितना होता है, जलधि सड़ का मतलब और अगई का मतलब याद नहीं है, तो आप लक्षण याद करके ही क्या कर सकते हैं, छंद को बता सकते हैं। छंद को ये बता सकते हैं छंद में कि इसमें कितने वर्णों पर यति होती है। तो यहाँ जैसे आप लक्षण याद करेंगे, मंदाक्रांता, यहाँ आपने यति दी है। ठीक है, थोड़ा से रुक करके फिर बोलोगे जलधि सड़ गई, फिर यहाँ आपने फिर रुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर भौनतौ तात गुरु चेत। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए, पहले ट्रिक देख लेते हैं, मबहू नतौ। ठीक है, मबहू नतौ इसमें क्या है, में मगन और बह का मतलब होता है बगन। ठीक है, न का मतलब नगन और तऊ का मतलब होता है तगन। ठीक है, आपको इतना सा याद कर लो, मबहू नतौ मतलब किसका लक्षण है दोस्तों? मंदाक्रांता का। ठीक है, मंदाक्रांता का ट्रिक है मबहू नतौ। और फिर तात, तात का मतलब होता है 2 गुरु। ठीक है दोस्तों, मगन बगन नगन तगन और 2 गुरु। ठीक है, अब हम बात करें जल्दी। जल्दी मतलब होता है 4, जलधि मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, और यदि सड़ की बात करें तो सड़ मतलब 6 होता है और अगई मतलब होता है 7। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस छंद के अंतर्गत, मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत आपसे पूछ लिया कि ये लक्षण दे करके ये पूछ लिया कि जलधि का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में 1 दे दिया 6, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया 7, ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया 8, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया 4। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, जल्दी मतलब पहली बार आता है तो पहली बार देखो जल्दी, मंदाक्रांता इसको देख लेना है। इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 और 4 आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो जल्दी का मतलब कितना होता है? जलधि का मतलब 4 होता है। फिर सड़ आ रहा है। ठीक है, तो सड़ का मतलब जलधि सड़ गई। यहाँ तक कितने आ रहे हैं? 6 वर्ण आ रहे हैं, इसलिए सड़ का मतलब 6 होता है। और जल्दी का मतलब सड़ होता है। सड़ अगई का मतलब होता है 7। तो 7 कैसे पता चलेगा आपको? बहु से लेकर के चेत तक आप वर्ण गिनेंगे। जो आधे वर्ण हैं उनको हम पहले में समाहित कर लेते हैं। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? भो न तौ 3 ही हो गए, ता द इसमें आ जाएगा 4, गुरु 5 6 और चेत तय इसमें आ जाएगा 7। तो कितने वर्ण हो गए? 7 वर्ण होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? जल्दी सड़ अगई आदि को बता सकते हैं। और या फिर यूँ कहें कि मंदाक्रांता छंद में कितने कितने वर्णों पर यति होती है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप क्या करेंगे? उसके लिए भी आपको लक्षण याद होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं कि मंदाक्रांता इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 6, ठीक है, 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। ठीक है, 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। इसका उदाहरण है दोस्तों, कश्चित् कांता विरह गुरुणा, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु, यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्धछाया तरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु। आश्रम में कर लेना है यहाँ। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें हम चिन्ह लगा करके देखते हैं। ये गुरु, ये भी गुरु, और ये गुरु और ये गुरु, ठीक है। फिर वी लघु, र लघु, है लघु, गु लघु, रु लघु, णा गुरु, वा गुरु, धी लघु, का गुरु, रा गुरु, प्र लघु, मैं लघु, त गुरु, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें गणों की बात करें तो पहला गण है मगण, मातारा, ठीक है। भानस, भगण, ठीक है, भानस। फिर है नशल, ठीक है, नगण हो गया है। फिर इसके बाद में ताराज, तगण हो गया है। फिर इसके बाद में तगण हो गया है। और अंत में क्या था दोस्तों, अंत में क्या था, दो गुरु। तो यहाँ हम अंत में, हाँ गुरु ही है, क्योंकि मैं के बाद में आधा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ठीक है, गुरु हो जाएगा। तो दो गुरु हो गए। इस प्रकार से ये क्या था, मंदाक्रांता छंद था। और इसके उदाहरण इस प्रकार से आप चिन्ह लगा करके देख सकते हैं। ये मगण हो गया है, ठीक है। भगण, नगण, तगण और ये तगण, ठीक है, और दो गुरु। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं शिखरणी छंद। और शिखरणी छंद में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण है रसई रुद्र छिन्ना, यमन शबलाग शिखरणी, रसई रुद्र छिन्ना, यमन शबलाग शिखरणी। अर्थात दोस्तों इसमें जो रसई शब्द है उसका मतलब होता है षड रस, 6 रस कितने होते हैं, 6, और रुद्र कितने होते हैं, 11। 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। और 6 और 11 दोनों जोड़ेंगे तो टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, 17 वर्ण हो जाएंगे। मतलब एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, एक पाद में कितने होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। और पाद कितने होते हैं, 4 होते हैं। पाद कहो या चरण कहो, 4 चरण होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका ट्रिक्स है यमन सबलाग शिखरणी, ठीक है, यमन सबलाग, यमन सबलाग। ये का मतलब होता है यगण, ठीक है। और मैं का मतलब मगण, नय का मतलब नगण, से का मतलब सगण, भय का मतलब भगण, और लघु और गुरु, लाग है मतलब लघु और गुरु। यहाँ पर गुरु दे रखा है और गुरु, देखिए दोस्तों, लय का मतलब यहाँ लय और लिखना है, और भगण, लघु और गुरु, ठीक है। कितने गण हो गए, 1 2 3 4 5, 5 गण हो गए। पांति 15 और एक लघु, ठीक है, और एक गुरु। इस प्रकार से कितने हो गए, 17 वर्ण हो गए, ठीक है। 15, एक 16 और एक 17 वर्ण हो गए। अब देखिए दोस्तों इसका उदाहरण है अनाघ्रातं पुष्पं किशलय मलूनं कररुहै, रणाविद्धं रत्नं मधुनवमना स्वातितरसम्, अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपम् अनघम्, न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थाप्स्यति विधि। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, चिन्ह लगा कर देख सकते हैं। ए लघु, ना गुरु, घ्रा गुरु, तम गुरु, पू के बाद में आधा है तो गुरु, गुरु, ठीक है। लघु, 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 ये में लघु, मैं में लघु, और फिर इसके बाद में गुरु, गुरु, और कर रोही में लघु, लघु, लघु और गुरु, ठीक है। तो आप 3-3 का गण बना सकते हैं। पहला गण हो जाएगा, ठीक है, पहला गण हो जाएगा
ठीक है। दूसरा गण मगण, ठीक है। यगण, ये माता, पहला यगण हो गया है, ठीक है। दूसरा मगण मातारा हो गया है। तीसरा नस्ल, तीनों सर्व लघु, ठीक है, नगण हो गया है। चौथा सलगा, सलगा, ठीक है। तो अंत में गुरु। फिर है भगण, भानस, भानस, ठीक है, भगण हो गया। और अंत में दो गुरु, तो ये रू बड़ा है, ठीक है, ये दोनों गुरु। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने अभी शिखरणी छंद पढ़ा। और शिखरणी छंद का कुट्टक याद रखना है, यमन शबलाग, ठीक है। और रस का मतलब 6 होता है और रुद्र का मतलब 11 होता है। 6 और 11 वर्णों पर यति किस छंद में होती है? तो दोस्तों आपको आंसर देना है शिखरणी छंद में 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। या यूँ कहें कि रुद्र का अभिप्राय है तो 11, ठीक है दोस्तों, और रस का मतलब 6। अब हम दोस्तों अगला छंद पढ़ने जा रहे हैं शार्दूल विक्रीडितम। क्या है? शार्दूल विक्रीडितम। और प्रत्येक चरण में या प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। कितने? 19 वर्ण होते हैं। अब से पहले हमने शार्दूल विक्रीड से पहले जो छंद पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, उसमें कितने हैं बताओ? 17 वर्ण हैं। शिखरणी छंद पढ़ा है अपने और उसमें कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण होते हैं। अब हम शार्दूल विक्रीड छंद पढ़ने जा रहे हैं और इसका लक्षण है दोस्तों सूर्यार्यदि मसजौ सतातगा शार्दूल विक्रीडतम। सूर्यास्वैर्यदि मसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। दोस्तों इसके लक्षण में जो सूर्य शब्द आया है उसका मतलब 12 होता है और अश्व का मतलब 7 होता है। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है, ठीक है। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है और टोटल वर्ण इसके प्रत्येक चरण में 19 होते हैं। और दोस्तों बात करें इसके गणों की, बात करें दोस्तों तो मगण क्या होता है? मगण होता है। फिर उसके बाद में सगण होता है, म स, फिर ज मतलब जगण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में शगण होता है। फिर इसके बाद में तगण होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में तगण होता है और फिर गुरु। सैगुरु का मतलब होता है गुरु, ठीक है। और दोस्तों ये वर्णिक संवृत छंद है और 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रम से आपको बताया गया है। मगण, सगण, जगण, रगण, सगण, तगण, तगण और गुरु होते हैं। और इसमें यति जो होती है प्रत्येक चरण में 12 + 7 वर्णों पर, 12वें वर्ण पर और फिर 12वें वर्ण के बाद में 7वें वर्ण जो अर्थात 19वें वर्ण पर यति होती है। और इसकी जाति क्या है दोस्तों? अतिग्रति है। और अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो दोस्तों शुक्लां ब्रह्म विचारसार परिमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकीमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। तो दोस्तों ये माँ सरस्वती का वंदना गीत था दोस्तों, वंदना श्लोक था, जिसे हम शार्दूल विक्रीड छंद का उदाहरण के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आओ दोस्तों यहाँ हम जो गण है उनके बारे में यहाँ चिन्ह लगा करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, सु में गुरु है, सु में क्या है? गुरु। फिर इसके बाद में गुरु, ब्रह्म में फिर गुरु, ठीक है। फिर इसके बाद में
लघु लघु गुरु। फिर इसके बाद में लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु। माँ गुरु ध्याम गुरु, जय लघु ग लघु, गे के गुरु हो जाएगा क्योंकि बाद में क्या है आधा अक्षर है, तो गे गुरु हो जाएगा। गुरु लघु और ये गुरु। अब हम 3-3 का गण बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। पहला है ये मगन हो गया है, फिर दूसरा है स ले गा सगण हो गया है, फिर इसके बाद में जबान, ठीक है दोस्तों। एक और ये आ गया है इसमें, फिर इसके बाद में स ले गा सगण हो गया है दोस्तों, स ले गा। फिर इसके बाद में है ताराज तगण हो गया है, ताराज तगण हो गया है। फिर इसके बाद में है ताराज, फिर गुरु, ठीक है दोस्तों, ये गुरु हो गया है। इसी प्रकार से ये शार्दूल विक्रीड़ छंद का उदाहरण है दोस्तों। आप इसको अच्छी तरह से याद कर ले लक्षण को। सूर्या स्वैर यदि मस जास्त तौ से गुरुवे शार्दूल विक्रीड़तम। इसका एक और उदाहरण लक्षण है दूसरा, सूर्या स्वैर मस जास्त तौ से गुरुवे शार्दूल विक्रीड़तम। आपको दोनों में से जो भी याद है वो याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो गण है वो मैं से लेकर ततगा तक यहाँ तक बनेंगे। मैं का मतलब मगण, से का मतलब सगण, जव का मतलब जगण, ठीक है। फिर से का मतलब सगण, तय का मतलब तगण, और तय का मतलब फिर तगण, और गा का मतलब गुरु, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको। म स जऊ, म सजऊ, से त गा, ठीक है। इतना सा आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। और सूर्य और अश्व का आपको ध्यान है, सूर्य मतलब 12 और अश्व मतलब 7। 12 और 7 19 वर्ण होते हैं, ठीक है। 12वें वर्ण के बाद और 19वें वर्ण के बाद में प्रत्येक चरण में यति होती है। अब हम बात करें दोस्तों सर्गद्रा छंद की, तो सर्गद्रा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 21 वर्ण होते हैं दोस्तों। इसका लक्षण है मभ्रयाणां त्रयेण त्रिमुनि यत्युतां सर्गद्रा कीर्तितेयम्। मभ्रयाणां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सर्गद्रा कीर्तितेयम्। तो दोस्तों इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में क्या होता है, प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण और यगण, मतलब 3 बार यगण आता है। अब दोस्तों इसमें हम गणों की बात करें तो देखो पहला अक्षर क्या है, म, क्या है, म, तो इससे मगण हो गया, ठीक है। इसके बाद में र है, तो इससे क्या हो गया दोस्तों, र, क्या हो गया, रगण हो गया। फिर इसके बाद में भय, तो इससे क्या हो गया दोस्तों, भगण हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में न, तो न से क्या हो गया, नगण हो गया, ठीक है दोस्तों, ये नगण हो गया। फिर इसके बाद में याणाम त्रयेण, त्रयेण मन 3 बार ये मतलब 3 बार ये गण हो गया है। इस प्रकार से कितने हो गए, टोटल 21 वर्ण इसमें हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक चरण में 7-7-7 पर यति होती है, ठीक है। कितने, 7-7-7 वर्णों पर यति होती है और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। और गणों की बात करें तो इसमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण और यगण, ये गण होते हैं प्रत्येक पाद में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। पूर्व में आपको बता दिया है 21 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। अब हम इसकी उदाहरण की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है ये श्लोक। और जब दुष्यंत राजा कणव ऋषि के आश्रम में आखेट करने के लिए जाते हैं तो उस समय एक हिरण
के पीछे वो शिकार, हिरण के शिकार करने के लिए दौड़ते हैं, तो हिरण दौड़ती हुई इस प्रकार से उछलती है, उसकी स्वाभाविकता का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। वह जाती हुई पीछे किस प्रकार से गर्दन को मोड़ करके देख रही है और छलांग किस प्रकार से लगा रही है, ठीक है, उसका स्वाभाविकता का इस श्लोक में वर्णन है दोस्तों। और ये दोस्तों श्रद्धा छंद के अंतर्गत हम उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। ग्रीवाभंगविरामं ग्रीवाभंगविरामं वरुण पतति चंदने बद्धदृष्टि पश्चार्देन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्वैरर्धावलीढै श्रमविव्रतमुखभ्रंशभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकमूर्त्यां प्रणयाति। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है आप चिन्ह लगा करके देख सकते हैं। ये गुरु है, ये भी गुरु है, ये गुरु है, गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 लघु, ये आधा इसमें आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, ती के बाद में आधा स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा ती। और ये के बाद में आधा न है, ये भी गुरु हो जाएगा, द गुरु। ब के बाद में आधा वर्ण है, व्यंजन है, इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। द के बाद में नहीं है, लघु 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 नहीं, ये भी गुरु हो जाएगा। द्रि के बाद में क्या है, आधा स है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और ये भी गुरु हो जाएगा। अब हम बात करें दोस्तों गणों की, तो ये मैं मगन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये अपन डायरेक्ट चिन्ह लगा लेते हैं इसमें, चलो यहीं लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया मगन। ठीक है, इसका मतलब हो गया रगण राजभा, इसका मतलब हो गया भानस भगण। ठीक है, इसका मतलब हो गया नगण नस्ल। ये हो गया यगण, और ये भी हो गया यगण, और ये भी हो गया यगण, मतलब 3 बार यगण है लास्ट में। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, मगण, फिर रगण, मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, 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 गण होते हैं दोस्तों। अब हम अगला छंद पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। नाम है द्रुत विलंबित। क्या नाम है दोस्तों, द्रुत विलंबित। और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने, 12 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों द्रुत विलंबित छंद के अंतर्गत 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरणों में। ठीक है, और इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, नभौ और भरौ, ये ट्रिक है, नभौ भरौ। ठीक है दोस्तों, न का मतलब नगण। ठीक है, और भय का मतलब भगण। न का मतलब नगण और भय का मतलब भगण, और फिर ये भय जो आया है उसका मतलब भगण, और रे का मतलब रगण। नगण भगण भगण रगण, ये इसमें इस छंद के प्रत्येक पाद के क्या होते हैं, गण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने 12 वर्णों वाला छंद पूर्व में पढ़ लिया है, उसका नाम बताइए दोस्तों, क्या है, वंशस्थ छंद है। क्या नाम है, वंशस्थ छंद है। और उसका ट्रिक है जतौ जरौ। क्या है, जतौ जरौ। और द्रुत विलंबित का है नभौ भरौ। ठीक है दोस्तों, क्या है, नभौ भरौ। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। अभिमुखे मयि संहृत मीक्षितम। ठीक है,
अभिमुखेम मयि सहृत मक्षितम मिक्षितम। तो इसमें चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों। ए के ह्रस्व है, बी के ह्रस्व है, लघु है, और मु के भी लघु है। फिर इसके बाद में गुरु में लघु, फिर ये लघु, शम गुरु, रे लघु, तय लघु, में गुरु, क्षे लघु और तम गुरु। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है नगण हो गया है, न स ल नगण, और भा न श ये भगण हो गया है, और भा न श ये भगण हो गया है, और राज है बा ये रगण हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप इनमें भी चिन्ह लगा करके देख सकते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें, और दोस्तों आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। रीट की तैयारी के लिए आप तैयार रहें और रीट में आप सफलताओं को प्राप्त करें। धन्यवाद।